मुंबई में 22 अगस्त की शाम शक्ति मिल में महिला फोटोग्राफर के साथ 6 बार बलात्कार हुआ था। इस दौरान उसके साथी को बेल्ट से पीटा गया था, उससे हत्यारा बताकर डराया और धमकाया गया था। महिला फोटोग्राफर के साथी ने मुंबई पुलिस को यह दिल दहला देने वाला बयान दिया है। उसके मुताबिक उन पर शक्ति मिल के सुनसान कंपाउंड में करीब 6:15 बजे से 7 बजे तक जुल्म हुआ और उसकी महिला फोटो जर्नलिस्ट को हैवानियत का शिकार बनाया गया। मुंबई से इमरान शेख, इकबाल ममदानी, आशीष सिंह और संदीप चौधरी की यह रिपोर्ट। बेल्ट से मारा, बेल्ट से बांधा, हत्या का गुनहगार बताया और फिर इस फरेबी खेल का शिकार बनाकर 5 दरिंदों ने किया गैंगरेप। मुंबई गैंगरेप की यह खौफनाक दास्तान, इस वारदात के इकलौते चश्मदीद की जुबानी मुंबई पुलिस के सामने आई है। वो गवाह कोई और नहीं, महिला फोटोग्राफर का 21 साल का साथी फोटोग्राफर है। वारदात की शाम भी वो अपने ऑफिस की महिला फोटोग्राफर के साथ शक्ति मिल में फोटो खींचने गया था। मुंबई पुलिस को अपने दिए बयान में उसने इन 5 गिरफ्तार आरोपियों की दरिंदगी की एक हकीकत बयान की है। उस अकेले चश्मदीद के मुताबिक लड़की ने उसे बताया आरोपियों ने उसके साथ 6 बार बलात्कार किया। मैंने मेरे सहयोगी से पूछा कि क्या हुआ। उसने मुझे बताया कि उसके साथ 6 बार बलात्कार हुआ। उस वक्त उसे काफी दर्द हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। उसने मुझे फौरन जसलोक हॉस्पिटल चलने को कहा। पीड़ित महिला फोटोग्राफर के दोस्त के दिए बयान के मुताबिक वो शाम को ऑफिस से सीधे शक्ति मिल कंपाउंड पहुंचे थे। 22 अगस्त को मैं अपने ऑफिस 1 बजे के करीब पहुंच गया था। अपना काम पूरा करने के बाद लगभग शाम 5 बजे मैं अपनी सहयोगी के साथ ऑफिस से निकल गया। हम महालक्ष्मी स्टेशन के पास पहुंचे। फिर हमने शक्ति मिल की तस्वीरें लेने के बारे में सोचा। शक्ति मिल पटरियों के बेहद करीब है। शाम 5:30 बजे हम लोग एक टूटी हुई दीवार के पास पहुंच गए। उसके पास ही वो रेलवे ट्रैक है। शक्ति मिल के पास पहुंचने पर दोनों को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे में 2 आरोपियों ने उन्हें मिल के अंदर जाने का बाकायदा रास्ता दिखाया। दोनों उसी रास्ते से मिल के अंदर घुसे, इस बात से अनजान कि वो उन दरिंदों के जाल में फंस चुके हैं। हमें मिल के अंदर जाने के लिए सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तभी 2 लोग शक्ति मिल कंपाउंड के बाहर आए। उन्होंने हमें बताया कि आगे अंदर जाने का ठीक रास्ता है। हम उसी रास्ते से मिल के अंदर चले गए। उसके बाद मैंने अपने निकॉन कैमरे से मिल की तस्वीरें खींचना शुरू किया। इसी तरह मेरी महिला सहयोगी अपने एप्पल आईफोन से तस्वीरें लेने लगी। दोनों फोटोग्राफर तस्वीरें लेने में मग्न थे, लेकिन हवस के दरिंदे हैवानियत की पहली चाल चलने को तैयार थे। सबसे पहले आरोपियों ने लड़की फोटोग्राफर को लड़के से अलग करने की चाल चली। उन्होंने लड़के को मिलकर एक मर्डर का आरोपी कहना शुरू कर दिया। करीब 6:15 पर वो 2 लोग फिर हमारे पास आए, जिन्होंने हमें मिल के अंदर जाने का रास्ता दिखाया था। उनके साथ ही एक भारी डील डॉल वाला आदमी भी हमारे पास आया। उसने हमसे कहा कि उनके बॉस ने हमें फोटो खींचते हुए देख लिया है और हमें उनके बॉस के पास चलकर मिलना होगा। इसके बाद जब हम और आगे बढ़े तो भारी डील डॉल वाले आदमी ने हमसे कहा, कुछ दिन पहले शक्ति मिल कंपाउंड के अंदर एक हत्या हुई थी और उस हत्या को करने वाला आरोपी तुम हो, यानी मैं। इसके बाद हमने देखा कि बाकी के लोग भी वहां पहुंच गए। उसने उन सबको बुला लिया। अब 5 आरोपी मुझे कातिल कहने लगे। दोनों ने खुद को बार बार बेगुनाह बताने की कोशिशें की, लेकिन यहां तक कि अपने कैमरे, मोबाइल सौंप कर आरोपियों से उन्हें छोड़ देने की मांग की, लेकिन आरोपियों ने दोनों की नहीं सुनी। उन्होंने अचानक लड़के को बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। उसे बेल्ट से और बाद में रस्सी से कसकर बांध दिया। अब वो लड़की को अलग ले गए। इसके साथ ही शुरू हुआ महिला फोटोग्राफर से लगातार
40 मिनट तक 6 बार बलात्कार का सिलसिला। कुछ समय बाद 2 लोग बाहर आए और फिर 2 लोग जो मेरे पास थे वो अंदर गए। उसके बाद एक आदमी जो अंदर गया था वो बाहर आया। वो दुबला पतला था, उसने जीन्स पहन रखी थी। उसके बाद मेरी रखवाली करने वाला शख्स एक बार फिर अंदर गया और बाकी के 4 मेरे पास ही खड़े रहे। बलात्कार के बाद आरोपियों ने दोनों को बच्चा कहकर छोड़ दिया। उस वक्त शाम के 7:15 बज रहे थे। आरोपियों ने दोनों को महालक्ष्मी स्टेशन की तरफ जाने को कहा और मुड़कर पीछे न देखने की धमकी दी। रास्ते में पीड़ित महिला फोटोग्राफर ने उसके साथ गैंगरेप की बात बताई। उसने साथी फोटोग्राफर को फौरन जसलोक अस्पताल लेकर चलने को कहा। चश्मदीद फोटोग्राफर ने पुलिस को यह भी बताया कि जसलोक अस्पताल में भर्ती कराते वक्त उसके ऑफिस में फोटोग्राफी के बॉस भी पहुंच चुके थे। अस्पताल में लड़की को भर्ती कराने के बाद ही पुलिस भी आ पहुंची। मुंबई में गैंगरेप की वारदात का एक एक सच जानने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच शक्ति मिल में फिर आई। साथ में 5 आरोपी भी थे। आरोपियों के साथ पुलिस ने पूरी वारदात का मौका वारदात से रिकंस्ट्रक्शन किया। पीड़ित महिला और उसके दोस्त की जगह एक महिला पुलिसकर्मी और एक पुलिस के जवान का इस्तेमाल किया गया। पूरे 2.5 घंटे तक पुलिस शक्ति मिल में वारदात के हर एक पहलू को नाट्य रूपांतरण के जरिए हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करती रही। इकबाल ममदानी के साथ आशीष सिंह की यह रिपोर्ट। एक एक कर ये 5 आरोपी शक्ति मिल के बाहर पुलिस की गाड़ी से उतरे और फिर पुलिस की टीम के साथ शक्ति मिल के अंदर जाने लगे। क्राइम ब्रांच की 4 टीमों के 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वालों ने इन्हें घेर रखा था। आरोपियों की निशानदेही पर ही पुलिस वाले आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद ये आरोपी मिल के अंदर पुलिस वालों को लेकर पहुंचे। इन्होंने बताया कि इसी जगह पर इन्होंने गैंगरेप की वारदात अंजाम दी। महिला फोटोग्राफर से गैंगरेप के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची हुई है। सीन ऑफ क्राइम रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। हिमांशु राय जी, 5 आरोपियों को लाया गया। किस तरह से, क्या इसकी वीडियो शूटिंग की गई है? इन्वेस्टिगेशन में अब तक किस तरह की प्रोग्रेस है? काफ़ी प्रोग्रेस है इन्वेस्टिगेशन में। फोरेंसिक एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस, आई विटनेस अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करी गई है। आज हमने क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। इससे हमने समझा है कि किस तरह से ये अक्यूज़ ने ये क्राइम कमिट किया है। और हमारा जब हम केस बिल्ड करते हैं कोर्ट में तो उस सिलसिले में ये इम्पोर्टेंट कदम है, इम्पोर्टेंट स्टेप है और चार्जशीट स्ट्रॉन्ग करने में ये एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। गैंगरेप के ये आरोपी किसी तरह से बच ना पाए, इसीलिए वारदात वाले दिन क्या हुआ था हर एक चीज का रिक्रिएशन किया गया। उस वक्त इन्होंने क्या क्या किया था, कौन सा आरोपी कहां था, इन्होंने कैसे महिला और उसके दोस्त को टॉर्चर किया, हर एक चीज इन आरोपियों ने मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने फिर से दोहराई। पूरे 2.5 घंटे तक पुलिस वाले इन आरोपियों के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करते रहे। जब हम ऑफेंस रिक्रिएट करते हैं और अक्यूज्ड खुद दिखाते हैं स्पॉट पे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, टाइमिंग क्या था, सीक्वेंस क्या था, ऑफेंस के पहले वो कहाँ पे थे, ऑफेंस करते वक्त कहाँ पे थे और ऑफेंस करने के बाद वो कहाँ गए, तो ये सारा हमारा जो स्टोरी है जो हम बिल्ड करते हैं हमारी केस, इसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी 19-20 का भी उसमें कोई फर्क न पड़े, जिसका फायदा ये लोग कोर्ट में उठाएंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच अब आरोपियों का बोनसिफिकेशन टेस्ट भी करवाएगी। ये वो टेस्ट है जिससे पता चलेगा कि आरोपी की सही उम्र क्या है। अगर कोई आरोपी बचने के लिए खुद को नाबालिग बता रहा है तो बोनसिफिकेशन टेस्ट से उसका सच सामने आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में हम बोनसिफिकेशन टेस्ट करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे कि वो माइनर है कि नहीं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो लीगल है, करेक्ट है, वो हो। ऐसा न होना चाहिए कि बाद में ट्रायल स्टेज पे उनके डिफेंस ने ये मुद्दा उठाया कि ये माइनर है और तब ये पूरे ट्रायल में प्रॉब्लम हो। इस वजह से हम अब से ही वो मैटर हम स्पष्ट कर लेंगे और चार्जशीट भेजने के पहले हम उसका सारे बोनसिफिकेशन टेस्ट और बाकी के टेस्ट जो ज़रूरी है एस्टैब्लिश करने के लिए कि वो माइनर है या मेजर है, वो हम एस्टैब्लिश। साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच आरोपियों का इम्पोर्टेंसी टेस्ट भी करवाने जा रही है। अगर कोई आरोपी ये बताने की कोशिश करता है कि मेडिकली वो रेप जैसी वारदात नहीं कर सकता तो इम्पोर्टेंसी टेस्ट में उसका सच
सामने आ जाएगा। इम्पोर्टेंसी टेस्ट के बारे में मैं जानना चाहूँगा, आखिरकार क्यों इम्पोर्टेंसी टेस्ट, पहली बार क्राइम ब्रांच इस तरह का इम्पोर्टेंसी टेस्ट करवा रही है? ये पोटेंसी टेस्ट करने की वजह ये है कि आगे जाके उनको कोर्ट में ये डिफेंस न मिले कि हम मेडिकली ये क्राइम कमिट नहीं कर सकते, तो वो रूल आउट करने के लिए हम पहले से वो पोटेंसी टेस्ट हम कर रहे हैं। पूछताछ में सामने आया कि इन 5 आरोपियों ने एक साजिश के तहत महिला को गैंगरेप का शिकार बनाया है। तो डेफिनेटली जब ऐसे 5 लोग आते हैं साथ में और एक अकेली महिला होती है, उसके साथ सिर्फ एक मेल, एक कंपेनियन, उसका एक फेलो फोटोग्राफर होता है, तो डेफिनेटली ये बात सामने आती है कि ये क्यों आए यहाँ पे और किस उद्देश्य से आए, और हमें डेफिनेटली ये रूल आउट हम नहीं कर सकते कि ये उनके मन में नहीं था या इनका ये उद्देश्य नहीं था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए ये आरोपी खतरनाक अपराधी हैं, जिन्होंने खाली पड़ी शक्ति मिल में अपना अड्डा बना रखा था। शक है कि इस मिल के अंदर ही ये आरोपी पहले भी इस तरह की वारदात अंजाम दे चुके हैं। हरियाणा के करनाल में खाकी का खौफनाक चेहरा सामने आया है। मनमाफिक मेडिकल रिपोर्ट बनाने से इनकार करने पर एक सब इंस्पेक्टर ने डॉक्टर पर गोली चला दी। गनीमत रही कि डॉक्टर बाल बाल बच गए। महकमे का मामला था तो पुलिस ने कार्रवाई में जमकर हीला हवाली की। आखिरकार घटना के 12 घंटे बाद आरोपी सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया। देखिए सर्वजीत सिंह की यह रिपोर्ट। करनाल में खाकी की गुंडागर्दी, डॉक्टर पर एसआई ने दागी गोली, सीसीटीवी कैमरे में कैद करतूत। सर्विस रिवॉल्वर से डॉक्टर को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहा वर्दीधारी करनाल पुलिस का एसआई कश्मीरा सिंह है। सरकार ने इसे सर्विस रिवॉल्वर क्रिमिनलों और क्राइम से निपटने के लिए दी है, लेकिन खाकी वर्दी की धौंस में इसने इसी सर्विस रिवॉल्वर से डॉक्टर पर गोली चला दी। डॉक्टर का कसूर सिर्फ यह था कि उसने गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने से मना कर दिया था। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में तैनात सब इंस्पेक्टर कश्मीरा सिंह रात 2:45 पर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। उसके साथ उसका बेटा भी था। ड्यूटी पर डॉक्टर निपुण कालरा थे। डॉक्टर को बताया कि उसके रिश्तेदारों से मारपीट हुई है, मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है। उसने डॉक्टर से ऐसी मेडिकल रिपोर्ट बनाने को कहा ताकि विरोधियों पर हत्या की कोशिश की संगीन धारा 307 लगाई जा सके। डॉक्टर निपुण ने मना कर दिया। कानून तोड़ने मरोड़ने में खुद को नाकाम होता देख कानून के इस रखवाले को गुस्सा आ गया। कानून की बपौती समझने वाले खाकी वर्दी वाले ने तुरंत रिवॉल्वर निकाली। जब तक कोई कुछ समझ पाता, डॉक्टर पर फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि डॉक्टर निपुण बाल बाल बच गए। गोली पीछे खिड़की में सुराख करते हुए पार हो गई। कोई बात नहीं हुई थी, बस आए कहते मैंने 307 का किसी का पर्चा कटवाना है, तो मैंने कहा क्या हुआ, और इतने में मुझे कहते तुझे बताऊं 307 की होती है, और उन्होंने फायर कर दिया। गोली मुझे नहीं लगी, मेरे पास से निकल गई। अगर मैं एक टाइम रुकता ना तो शायद मुझे लग जाती। इसके बाद भी डॉक्टर से बदसलूकी की। दोबारा रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की। डॉक्टर का फोन भी छीनना चाहा। मेरा मोबाइल छीनने लग गई, और उसके बाद फिर मैंने इनके बेटे और साथ में जो दूसरे हमारे सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने किसी तरीके से इनसे पिस्टल ली। आरोप है कि एसआई बुरी तरह से नशे में धुत था। आज इन्होंने काफी शराब पी हुई थी, तो 9 बजे करीब ये पहले भी आए थे, तो तब भी काफी शराब पी थी। घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज में तैनात दूसरे पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन मामला महकमे का था, इसीलिए आरोपी को वहां से फरार हो जाने दिया। घटना के आधे घंटे बाद आला अफसर मौके पर पहुंचे, कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार करने में 12 घंटे लग गए। फिलहाल डॉक्टर को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। सर्वजीत सिंह, इंडिया टीवी, करनाल। मुंबई के पास नाला सुपारा में दिन दहाड़े 3.5 करोड़ की लूट से हड़कंप मचा है। 6 लुटेरे एक बैंक के कैश वैन से इस बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। देखिए जयप्रकाश सिंह की ये रिपोर्ट। दोपहर 3 बजे 6 लुटेरे इस हरे रंग की क्वालिस गाड़ी में सवार होकर आए और एक्सिस बैंक के कैश वैन से 3.5 करोड़ रुपए लूट कर ले गए। ये वैन मुंबई से सटे नाला सुपारा के एक ब्रांच बैंक में पैसे पहुंचाने जा रही थी। तभी 6 लुटेरों ने इस वैन पर धावा बोल दिया। वैन से रुपयों से भरे 2 डिब्बे लेकर चले गए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को फौरन इसकी जानकारी दी गई। गिन नहीं सके हम लोग, लेकिन 5-6 जन होएंगे, क्योंकि 2-3-4 जन ने अटैक बना किया। अरे 2 जन पेटी उठाया।
कितना पेटी उठाया? दो पेटी। कितना पैसा होएगा तो भी लगभग उसके अंदर? 3-3.5 करोड़ होगा। 3-3.5 करोड़ रुपये होगा। तो आप लोग को उन लोगों ने क्या बंदूक दिखाया था? नहीं, बंदूक नहीं था उनके पास। 4 पब्लिक पहले थे, पीछे बैठे लेते और पब्लिक के बीच में भी थे उनके आदमी लोग। एकदम आराम से चोरी करके लेके थे। एक गाड़ी दिखी, 2 गाड़ी दिखी? एक ही गाड़ी। हथियार भी कुछ दिखा उनके पास? नहीं, खाली उनके पास खाली डंडे थे, हॉकी थे और कोई सिक्योरिटी गार्ड बीच में ना आया। वो सब बहुत दूर खड़े थे। एकदम आराम से उन्होंने चोरी करके लेके गए। कितना क्या कुछ मालूम पड़ा है क्या? वो सिक्योरिटी वाले कुछ बोल रहे थे क्या? 2 पेटी गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि 6 लुटेरे अपने साथ तमंचा लेकर आए थे और फिर उन्होंने वैन को घेर लिया। काफी देर तक लूटपाट की। घटना के 1.5 घंटे बाद लुटेरों की गाड़ी को पुलिस ने नाला सोपारा से 15 किलोमीटर दूर विरार के मनवेल पाड़ा इलाके से बरामद किया। गाड़ी का नंबर है MH39622। लुटेरे गाड़ी को सुनसान जगह पर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने गाड़ी से बैंक के 2 डब्बे बरामद किए, लेकिन इसमें पैसे नहीं थे। पुलिस अब लुटेरों की तलाश कर रही है। मुंबई से जयप्रकाश की रिपोर्ट। मुंबई के मलाड इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी फैल गई। छोटा शकील के करीबी पर फायरिंग की गई। इनोवा कार सवार हमलावरों ने अजय गोसालिया नाम के शख्स पर हमला किया। बताया जा रहा है कि गोसालिया का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। मुंबई के मलाड इलाके में इन्फिनिटी मॉल के गेट के ठीक बाहर अजय नाम के एक शख्स पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कुल 4 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें 3 गोलियां अजय नाम के शख्स को लगी है। और हमलावर जो है वो टवेरा कार से आए थे, ग्रे कलर की, और उन्होंने बाकायदा वॉच किया था। बता दें कि जो अजय नाम का शख्स था वो इन्फिनिटी मॉल के बाहर के प्रीमाइसेस से चल कर आ रहा था। उसके साथ में एक युवक और था, जो कि बताया जा रहा है कि अजय गांडा जो युवक है वो उसका बॉडीगार्ड था। अजय के बारे में खुद कहा जाता है कि उसके कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं और उस पर अंडरवर्ल्ड से भी संबंध रखने का आरोप लगता रहा है। वो उसके ऊपर बुकी होने का भी आरोप लगता रहा है। ऐसे में अजय गांडा पर 3 अज्ञात लोग आए और इनोवा कार से आए थे। उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद यहां से फरार हो गए। फिलहाल अजय को 3 गोलियां लगी है और उसके बाद उन्हें जेनिथ अस्पताल में, जो कि मुंबई के मलाड इलाके में ही है, लिंक रोड पर, वहां पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आपको यहां पे दिखा दें कि अजय गांडा को जब 3 गोलियां लगी तो यहां पर वो शख्स गिरा। उसके बाद फिलहाल पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने इस पूरे घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और हमलावरों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।